वर्तमान युग में शुगर यानी डायबिटीज़ मेलाइटस एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है और विश्व भर तो इससे ग्रसित है ही। खास तौर पे जिस तरीके से भारत में यह अपनी जड़ें पसार रहा है वह एक बहुत ही खतरनाक निशान है और आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत ही दुखद बात है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण गुप्ता, हृदय रोग विशेषज्ञ, आज आपके सामने इस खतरनाक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और ख़ास तौर पे जो इससे जुड़ी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, उनको हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके दूर करें। तो शुगर क्या चीज़ है? शुगर आपके शरीर में नॉर्मली होता है और आपके जो है अलग अलग अंगों को काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। यह हमें खाने से मिलता है और आपके शरीर में नॉर्मल जो लेवल होता है शुगर का, वह खाली पेट और भरे पेट अलग अलग होता है। तो नॉर्मल इंसान में खाली पेट शुगर 100 से कम होना चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद इसका जो लेवल है वो 140 से कम होना चाहिए। तो शुगर किसे कहते हैं? शुगर जब माना जाता है एक आदमी को ग्रसित इस बीमारी से जब उसका खाली पेट का जो शुगर है वो 125 या उससे ज़्यादा आए, या खाने के 2 घंटे बाद वह 200 से अधिक मात्रा में आए। तीसरा एक टेस्ट जो आजकल बहुत उभर के आया है वह है HbA1c, जो हमारी 3 महीने की शुगर को एवरेज को बताता है और उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5.7 से कम होनी चाहिए। और शुगर अगर हमें डायग्नोज करना है तो इसका लेवल जो है वो 6.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब बात आती है कि जो नॉर्मल लेवल है और जो शुगर का बीमारी का जो लेवल हमने बताया, इसके बीच में जो लेवल है यानी खाली पेट 100 से 125, खाने के 2 घंटे बाद 140 से 200 और HbA1c की जो वैल्यू है वो 5.7 टू 6.4 अगर किसी की है तो वे किस कैटेगरी में आएंगे? वो ना तो नॉर्मल कैटेगरी में है ना शुगर की कैटेगरी में है। ये वे लोग हैं जिन्हें हम प्री डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। प्री डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ होने से पहले की जो स्टेज है। तो ये इंडिविजुअल्स जो हैं, ये पेशेंट्स हम कहेंगे कि ये नॉर्मल नहीं हैं और इनमें अधिक खतरा होता है भविष्य में शुगर की बीमारी पैदा होने का। तो इसको जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगला सवाल आता है कि किन लोगों को शुगर होने का खतरा ज़्यादा है? कैसे पता लगे कि मेरे को शुगर होने का खतरा ज़्यादा है? तो ताकि वह मनुष्य ज़्यादा सतर्क रह सके और भविष्य में शुगर होने की जो बीमारी है उसका रिस्क को, उसके खतरे को कम कर सके। तो खतरा जिनमें ज़्यादा है वे है जिनमें पारिवारिक बीमारी है, परिवार के कई सदस्यों को पहले से ही शुगर की बीमारी है। तो ऐसे परिवार के सभी सदस्यों को ये जान लेना चाहिए कि उन सभी को अधिक खतरा है भविष्य में शुगर होने का। दूसरा, मोटापा बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में फिज़िकल इनएक्टिविटी जो हो गई है कि हम सिर्फ बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, चलने फिरने का हमारी दिनचर्या में कोई भी काम नहीं है। तो उस चीज़ के से जो ग्रसित हैं, फिज़िकल इनएक्टिविटी से जो ग्रसित हैं, उन लोगों को शुगर होने का बहुत ज़्यादा अधिक खतरा है। चौथा है इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है स्ट्रेस। पांचवा रीज़न है कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाती है। वह आमतौर पर टेम्परेरी होती है और उस समय आपका चिकित्सक उसका इलाज करके उसको हो सकता है कि आगे आपको वो दोबारा ना हो। और एक कारण है महिलाओं में बीमारी पाई जाती है PCOS के नाम से, और ये भी आजकल के फिज़िकल इनएक्टिविटी और करंट जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यंग महिलाओं में देखा जा रहा है। ये सारी महिलाएं भी भविष्य में शुगर से ग्रसित होने के अधिक खतरे में पाई जाती हैं। तो अब क्या करें? अब आपको पता लग गया, आप इन सब में से कई चीज़ों से पीड़ित हैं, आपको खतरा ज़्यादा है, आपको महसूस हो रहा है मुझे भविष्य में शुगर हो सकता है। पर कई लोगों के मन में भ्रांति होती है कि मुझे तो होगा ही होगा और अब इससे बचने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत गलत बात है। आप उससे ज़रूर बच सकते हैं अगर आप उन रिस्क फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं। आप रेगुलर जो है व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, रेगुलर सैर करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, अपने दिमाग से स्ट्रेस को हटाते हैं, एक अच्छी जीवन शैली आप व्यतीत करते हैं, फास्ट फूड और जंक फूड का जो इस्तेमाल कम करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, मीठा और नमक का इस्तेमाल कम करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से, स्मोकिंग वगैरह बंद करके, अल्कोहल का सेवन हटा करके आप अपने शुगर होने के भविष्य में रिस्क को, खतरे को ज़रूर कम कर सकते हैं। तो इस भ्रांति को अपने से दिमाग से निकालें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शुगर होने से पहले ही इस बीमारी से बच जाएं।
इसको अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि अगर यह हो जाती है तो उससे क्या खतरा है, ये हो जाने के बाद यह धीरे धीरे, इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, यह एक दीमक की तरह आपके शरीर को खाता है और धीरे धीरे आपकी किडनीज को ख़राब कर देता है। भविष्य में जाकर जो आप देखते हैं काफ़ी लोग डायलिसिस किडनी वाले पेशेंट हो रहे होते हैं, उनमें से अधिकतरों में जो कारण होता है वो शुगर होता है। उन्होंने पहले अपना ध्यान नहीं रखा और बाद में वो इतनी जो है ख़तरनाक बीमारी से फिर जूझते रहते हैं। तो एक किडनी हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको ये अफेक्ट करता है वो हार्ट है। धीरे धीरे हार्ट का साइज़ बढ़ जाना, हार्ट फेल होने की स्थिति पैदा होना, हार्ट अटैक होना, लकवे का रिस्क ज़्यादा होना, धीरे धीरे पैरों की नसें सिकुड़ जाना और फिर पैरों का काला पड़ जाना, पैरों को काटने की नौबत आना, बार बार फुंसी फोड़े होना, जख्म अगर हो जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए तो फिर उसमें जो जख्म है वो भरने का नाम नहीं लेता है, उसमें बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। इस तरह की जो अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती हैं। इसीलिए इस बीमारी से जितना हो सके बचा जाए, ये बीमारी ना हो तो बहुत अच्छा है। अब बात आती है कि बीमारी हो गई है तो उसको पहचाने कैसे, पता कैसे चलेगा कि हमें ये बीमारी हो चुकी है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या लक्षण होते हैं इसके। तो लक्षणों में अगर हम बात करें तो प्यास ज़्यादा लगना, अगर आपको लग रहा है कि आपका गला सूखता है, बार बार गला सूख रहा है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, रात को भी उठकर कई बार जाना पड़ रहा है, या भूख आपको ज़्यादा महसूस हो रही है, बार बार खाने को मन करता है, तो ये लक्षण हो सकते हैं शुगर के। अत्यधिक आपको थकान महसूस हो रही है, पैर टूटे टूटे रहते हैं, तलवों में झंझनाहट, सूनापन हो रहा है, कोई जख्म होता है उसको भरने में ज़्यादा देर लग रही है, इस तरह के अगर लक्षण हैं तो, और ये सब आपको शुगर की तरफ ले जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण इसमें लक्षण होता है, आपकी भूख तो ठीक है या इनफैक्ट पहले से ज़्यादा है, पर आपका नियमित पिछले कुछ समय से वजन गिरता जा रहा है, यह शुगर का लक्षण हो सकता है। कृपया अपनी शुगर की जांच कराएं, अपने चिकित्सक से परामर्श लें। कई लोग एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना किसी लक्षण के भी होते हैं, तो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरा शुगर, तो उसका शुगर हम टेस्ट करते हैं, खाली पेट आया उसका 180-200 के करीब, खाने के बाद 300 के करीब आया, परंतु वह यह कहता है कि मेरा इतना शुगर जब भी चेक करते हैं पिछले 1-2 साल से ऐसे ही आता है, मुझे कोई लक्षण नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को शुगर का मरीज नहीं समझता और मेरे को भविष्य में कोई खतरा होने का कोई चांस नहीं है। पर यह बहुत बड़ी एक भ्रांति है। लक्षण हो या ना हो, बीमारी अगर है तो वो है और वो आपको नुकसान अंदर अंदर ज़रूर पहुंचाएगी। इसीलिए इस बेवकूफ़ी का प्रदर्शन ना करें और अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ज़रूर उसका उपचार करवाएं, नहीं तो भविष्य में ये बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। अब आगे बात आती है कि अब बीमारी हो गई, डायग्नोज हो गई, इससे अब बचा कैसे जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए। तो इसके जहाँ तक इलाज की बात है, सीधा दवाइयों पर ना जा कर के बहुत मुख्य एक है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें अगर आपका रहन सहन गलत है, आप चलते फिरते नहीं हैं, तो आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, सैर कम से कम 40 मिनट 50 मिनट प्रतिदिन करें, माइल्ड जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, और अगर किसी को घुटने वगैरह की तकलीफ़ है तो सिंपल वॉकिंग अपने हड्डी रोग से परामर्श लेकर के डॉक्टर से, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। व्यायाम, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और योगाभ्यास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसको कंट्रोल करने में। स्ट्रेस अपना दूर रखें, माइंड को रिलैक्स रखें, प्राणायाम जरूर करें और खाने पीने में अपना बदलाव करें। इसमें एक और भ्रांति है कि एक बार शुगर हो गया तो अब शुगर की कोई चीज़ मुझे खानी ही नहीं है, वो अनाज सब खाना बंद कर देते हैं, या कुछ लोग करते हैं कि मील्स अपनी फास्टिंग शुरू कर देते हैं या दिन में 2 बार खाना शुरू कर देते हैं। ये सब भ्रांतियां हैं। बल्कि यह देखा गया है कि जो लोग थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना खाते हैं, दिन में 4-5 बार खाना खाते हैं, उनका शुगर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है। शुगर को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना, क्योंकि आपके हर अंग को शुगर की आवश्यकता है, उसको अपने शरीर से आपको ख़त्म नहीं करना है, केवल उसे कंट्रोल करना है। तो ज़्यादा जो मीठी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हटाना है, फास्ट फूड को हटाना है, कुछ ज़्यादा मीठे फलों को हटाना है। आप पपीता है, अमरूद, मौसमी संतरा, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जामुन है, ये सब फल शुगर के कंट्रोल के लिए अच्छे हैं, इनको आप सेवन कर सकते हैं। कोई भी आप सब्जी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत आलू जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको आपको कम करना है, चावल को कम करना है,
रोटी को आप जो है आटे को मिक्स करके आप चने वने का उसमें मिला करके मिस्सी रोटी का सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको गेहूं को अपने जीवन से हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ भ्रांतियां हैं खाने पीने के बारे में जो मैंने को बताया कि ये सब नहीं करने की ज़रूरत आपको। और उसके बाद अगर इन सब चीज़ों से भी आपको 1-2 महीने ट्राई किया आपने और इसके बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपका चिकित्सक कुछ दवाइयाँ आपकी शुरू कर देंगे। वो उसके लिए आपके कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके शरीर में वो देखते हैं कि आपको साथ में कोई किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, आपका वजन कैसा है, आपकी उम्र कितनी है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिसाइड करके वो आपका एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। एक और लोग गलती करते हैं कि परिवार में जैसे शुगर है किसी को, अब आपको भी शुगर हो गया है तो वो उसी परिवार के सदस्य वाली दवाई को अपने आप शुरू कर देते हैं। हर मरीज का शरीर अलग होता है और उसको आप इस चीज़ को अपने चिकित्सक पे छोड़ दीजिए कि कौन सी दवाई किस में शुरू करनी है। इसके बाद बात आती है इंसुलिन को लेकर के। इंसुलिन एक बहुत मुख्य इलाज है इसमें, क्योंकि कुछ लोगों में इंसुलिन की कमी के कारण ये शुगर की बीमारी होती है, तो उनको ज़रूर देना पड़ता है इंसुलिन। और कुछ लोगों का दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर उनको इंसुलिन पे लेके आना पड़ता है। और कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें मान लो सर्जरी करानी है, शुगर ज़्यादा रह रहा है, तो जल्दी कंट्रोल के लिए, ताकि उनका अगर जो जख्म वगैरह है सर्जरी का वो जल्दी भर जाए, तो उसमें कुछ समय के लिए इंसुलिन चलाना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो जीवन भर चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हो सकता है टेम्परेरी कारणों से आपका शुरू किया जा रहा है, वो बाद में फिर से बंद भी किया जा सकता है। और इसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि इंसुलिन के तो हम हैबिचुअल हो जाएंगे। तो ये हैबिचुअल जो वर्ड है वो सही एक मायने में अगर एक ऐसा इलाज है जो आपको भविष्य में आने वाली बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि गुर्दे फेल होना, हार्ट फेल होना, अगर वह आपका शुगर कंट्रोल करके वह इलाज आपको इन सब गंभीर बीमारियों से बचा सकता है, तो मेरे हिसाब से ऐसी हैबिट को बनाना कोई बिल्कुल बुरी बात नहीं है और उसके हैबिचुअल होना कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग उसके पेन से डरते हैं, तो आजकल नई नई तकनीक से जो नीडल्स हैं वो छोटी और पतली नीडल्स आ गई हैं जिनसे पेन कम होता है। आप अपना जो इंसुलिन लगाने की जो साइट है उसको एक ही साइट ना रख के उसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा सकते हैं। आप थाइज़ के जो है बाहरी हिस्से में भी उसको लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पेट में ही लगाना है। नए नए पेन्स आ गए हैं जो ऑलमोस्ट पेनलेस हैं। तो ये सब नई तकनीकों से आपका जो उसको इंजेक्शन लगाने का दर्द है वो भी बहुत ज़्यादा आपको रूटीन में महसूस नहीं होगा और इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यह तो एक ख़तरनाक चीज़ है और इससे हमारा शरीर ख़त्म हो जाएगा, हमारी किडनीज़ ख़त्म हो जाएंगी, हम हैबिचुअल हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत ही टेस्टेड और प्रूवन ट्रीटमेंट हैं और ये आपको गंभीर बीमारियों से बचा के आपके जीवन को बहुत सुखद कर सकते हैं। तो ये कुछ भ्रांतियाँ थी जो मेरे दिमाग में थी, जो मैं इनको दूर करना चाहता था। उम्मीद है कि इस टॉक के द्वारा मैं ये दूर कर पाया। और इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और आगे भी इस तरह की जानकारियों के लिए गोहाना मुद्रिका प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।